ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा द्वारा सुनाए हुए इस गीता ज्ञान से इस पूरे सृष्टि का परिवर्तन होता है, मगर ये परिवर्तन कैसा है, इसके बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सभी गीता के सापेक्ष में महाभारत को देखते हैं। आज गीता के चित्रों पर भी महाभारत के युद्ध के मैदान को दिखाया गया है। महाभारत के युद्ध पर ही अगर हम ध्यान दें तो भी बहुत सारी रोचक बातें समझ में आती हैं। आइए कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे हम महाभारत के युद्ध के मैदान को देखते हैं, ये बताया जाता है कि उसके बाद युद्ध हुआ, गीता का ज्ञान सुना, उसके बाद युद्ध हुआ और उस युद्ध में सर्वनाश ही दिखाया जाता है। ये बहुत महाभारी विनाश का युद्ध था, जिसमें दोनों ओर की सेनाएं लड़ी, भीषण युद्ध हुआ, सभी समाप्त हो गए, ये बताया जाता है। और आखिरकार 5 पांडव बचे, इतना बताया जाता है। तो ये प्रश्न उठता है कि जो बाकी सब लोग, जो इतनी बड़ी सेना थी, अक्षौहिणी की अक्षौहिणी सेनाएं थी दोनों तरफ, पांडव सेना और कौरव सेना में, और कौरव सेना में तो बहुत ज़्यादा संख्या दिखाई जाती है। तो अगर उन सब के शरीर नष्ट हुए, वो युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, तो उन सब की आत्माओं का क्या हुआ? भगवान ने गीता में पहला लेसन आत्मा का ही दिया है। तो अगर वो लेसन ना होता तो सोचते मनुष्य मर गए, लेकिन आत्माएं निकली। अब वो आत्माएं कहाँ गई? तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? आत्माओं के लोक में। जैसे ये शरीरधारियों का लोक है, तो यहाँ आत्माएं आके शरीर धारण किए बगैर तो रह ही नहीं सकती। और जहाँ शरीर छूटता है तो आत्मा या तो अगले शरीर में चली जाती है, और जब फाइनली महाभारत होता है तो आत्माओं के लोक में चली जाती है, जिसको परलोक कहते हैं। लेकिन जो देहाभिमानी है वो आत्मा को ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो विराट रूप में क्या दिखाया गया है कि देखो अर्जुन, ये सारे के सारे मेरे मुंह में चले आ रहे हैं। भगवान के अनेक मुख दिखाए गए हैं और उसमें शरीरधारी ही चले आ रहे हैं। उसमें दिखाया गया कि मैं इसका चूरन हो रहा है, इसका सिर फूट रहा है, भगवान उसके खून को चाट रहे हैं। बड़ी अजीब तरह की बातें कही गई। सार ये कि सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं। तो अर्थात परम धाम में जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा भी परम धाम परलोक के निवासी हैं। गीता में परम धाम का कई जगह जिक्र भी आया है। अब एक ये बात तो हो गई, एक बात सोचने की है, और वो ये है कि भगवान अवतरित हुए, किसी कार्य के लिए हुए। अच्छा, वो कार्य क्या था कि पापियों का नाश कर दें, दुष्टों का नाश करने मैं आता हूँ, ठीक है, अधर्म का विनाश करने, वो हो गया। उसके बाद भगवान यहाँ रहे या कहाँ चले गए, ये कहीं वर्णन नहीं है। भगवान का तो नाश नहीं हुआ। जिस शरीर में भी दिखाते हैं ऐसा तो नहीं दिखाया गया। अब गौर से सोचिए, पांडव भी शरीर छोड़ गए, कौरव भी शरीर छोड़ गए, पांडव हाड़ में गल मरे, वो भगवान कहाँ गए? किसी ने सोचा कि वो भगवान रहे या वो जिस कार्य को पूरा करने आए थे पूरा करके चले गए? तो वास्तविकता ये है कि परमात्मा आते हैं परम धाम से, और कहा जाता है लिबरेटर। तो आत्मा को लिबरेट करते यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लिबरेटर फिर कहाँ गया?
क्योंकि वो इस दुनिया में तो जन्म लेता ही नहीं, वो तो एक माध्यम का आधार लेकर लिबरेट करने आता है, तो अवश्य वो भी गया होगा। इसलिए कहा जाता है कि परम धाम के द्वार भी परमात्मा खोलते हैं, इसलिए परमात्मा आत्माओं को साथ ले जाते हैं। ये खास नोट करने की बात है। ऐसे नहीं कि परमात्मा के मुंह में चले गए, बल्कि परमात्मा परम धाम में गए और परम धाम में वो आत्मा चली गई। तो परमात्मा का मुक्तिदाता होने की जो बात है, जो लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति दो, सद्गति दो, ये बात जो परमात्मा से पूछी जाती है, तो परमात्मा शरीरों से मुक्त करके आत्माओं को ले जाते हैं, साथ में ले जाते हैं एक साथ, और ये सृष्टि के परिवर्तन की एक कवायद है। जब आप ये कहते हैं कि परमात्मा परम धाम में रहते हैं और वहाँ आत्माओं को ले जाते हैं साथ में, तो ये परम धाम है कहाँ? अगर आत्माएं वहाँ परम धाम जाती हैं तो सदा के लिए वहीं रहती हैं। एक और प्रश्न ये उठता है कि जो लोग कहते हैं कि चलो परम धाम में जाने के बाद क्या आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं, ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, जैसे लोग कहते हैं? देखिए, जो चीज कभी हुई है वही दोबारा हो सकती। अगर आत्माएं सदा ही परम धाम में रहती थी या कभी रही हैं, तो फिर वो सदा वहीं रहेंगी। और अगर वह यहाँ आई हैं तो ज़रूर परम धाम से आई हैं, तो परम धाम में वापस जाएंगी। और एक बारी आई हैं तो अवश्य ही अगली बारी भी आएंगी। तो लॉजिकली जो कभी कुछ हुआ ही नहीं वो कभी नहीं हो सकता, और कभी कुछ हुआ वो दोबारा भी होगा। जैसे लोग कह देते हैं दुख सुख शुरू से चले आ रहे हैं। अगर दुख सुख शुरू से चले आ रहे हैं तो दुख से मुक्त होना पॉसिबल ही नहीं है, अंत तक रहेंगे। तो अवश्य ही दुख नहीं था, फिर सुख नहीं था, तो वो जब सुख नहीं था तो सुख की पुनर्स्थापना होगी, दुख नहीं था तो दुख शुरू होगा। इसी हिसाब से अगर आप परम धाम को देखें, पहली बात है आत्माएं जैसे बीज होता है किसी चीज का, फिजिकल एक एग्जाम्पल देने के लिए, वो बीज सदा बीज ही रहे तो उसको बीज कौन कहेगा? पिता तभी कहलाएगा उसकी संतान होगी। तो बीज वृक्ष में या पौधे में जरूर बदलता है, और क्योंकि पौधे में बदलता है तो पौधा भी बीज में फिर बदलता है, जिसको लोग एटर्नल क्वेश्चन कहते हैं, वृक्ष पहले या बीज पहले, या कहते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, कहते हैं ना। तो ये नहीं समझ पाते कि दोनों ही हैं, जब वो है तो वो नहीं है, वो है तो वो नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई करती है कि आत्माएं अगर यहाँ से परम धाम जाती हैं तो आई भी तो होंगी, तो आई भी परम धाम से ही होंगी, इसलिए वहाँ जाती हैं। एक क्रम है। भगवान ने गीता में पीपल का पेड़ का एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है कि आत्माएं हैं, और आत्माएं फाइनली सब आत्माओं को यहीं आना है, लेकिन इकट्ठा नहीं आती, एक क्रम से। जैसे पेड़ में पत्ते निकलते निकलते विराट वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही आत्माएं नीचे आते आते सृष्टि पर खेल चलता है। आप देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ से भी यही पता लगता है, आखिर सारी पॉपुलेशन शुरू में तो नहीं आ गई, तो जरूर शनय शनय आई, और वही नाटक कहलाता है। तो परम धाम कहाँ है? आत्माओं का वो घर है, और आत्माएं वहाँ निवास करती हैं और धीरे धीरे समय अनुसार आती हैं, ऐसा नहीं कि वो वहीं रहती हैं। और दूसरा ये भी बात कि आत्माएं परमात्मा में या ब्रह्म तत्व में लीन नहीं हो जाती, घर है तो उनके रहने का स्थान है, क्योंकि उसको एक तो धाम कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। अब आप देखिए कि मोर देन वन, बल्कि बहुत सारे हों तब लोक कहलाता है। गांव में भी कुछ घर तो होंगे, उसके बाद नगर है, देश है, सारा वर्ल्ड है, तो सारा वर्ल्ड को भूलोक कहते हैं। एक देश को तो लोक नहीं कहते। इसी प्रकार से जब परलोक कहते हैं, अर्थात जिसको एंटी वर्ड लोक कह सकते हैं, कि साकार शरीरधारियों की ये दुनिया है, निराकार आत्माओं की वो दुनिया। तो ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, और वहाँ से आत्माएं आती हैं शरीर धारण करके यहाँ पर अपना रोल निभाने के लिए। एक प्ले है, इस प्ले में अपना अभिनय। फर्क सिर्फ ये है कि आती धीरे धीरे है, जाती इकट्ठा है। जैसे नाटक पूरा होता है
तो सारे एक्टर वापस घर चले जाते हैं, उसको भी आत्माओं का घर कह सकते हैं। और आने के बाद कोई वापस बीच में नहीं जा सकती, ये बात आवश्यक है जानने की। और गीता में इस परम धाम का परिचय दिया जाता है, बताया जाता है कि ये परम धाम इस दुनिया से पार है, एक महातत्व है जो ज्योति का लोक है, ऐसा बताया जाता है। जैसे आप ये बात बता रहे थे, परम धाम जब हम कहते हैं तो ये आत्माओं का परमानेंट होम है, इसलिए हम इसे परम धाम कहते हैं, या परमात्मा का ये घर है इसलिए इसे हम परम धाम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को दोनों का घर है? परम शब्द जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे हम कहते हैं डियर, डियरर, डियरेस्ट, तो परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं। बिल्कुल। जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो परम धाम एक तो कहा जाता है हाईएस्ट ऑफ द हाई, ऊंचे से ऊंचा। जो लोग भगवान की भी प्रेयर करते हैं वो यही कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत, कुछ यहाँ से ऊंचे उनसे भी ऊंचा है। इसका भाव अर्थ ये निकलता है, तीन लोक हैं, एक तो ये साकार लोक है और एक आकार लोक है जहाँ पर हड्डी मांस नहीं होता लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन वो फिर भी शरीर है। उसके भी अंदर जो आत्मा है, जहाँ वो आत्माएं रहती हैं, यानी जिसको कहा जाता है बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट आत्मा की, उसलिए उसको परम धाम कहते हैं। आत्माएं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वहाँ रहती हैं और पक्का घर वो है, क्योंकि चाहे वहाँ थोड़ा समय रहें या ज़्यादा समय रहें, शरीर हमारा कहा जाता है ना, जीवन एक यात्रा है, तो शरीर के द्वारा आत्मा जर्नी करती है, शरीर के द्वारा यहाँ विचरती है। लेकिन जब उसका रोल पूरा होता है तो बेसिकली आत्मा थी आत्मा बन जाती है। आत्मा के रूप में उसमें परिवर्तन नहीं आता, शरीर के रूप में उसका नाम रूप सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि परमात्मा कभी भी शरीर में नहीं आते, तो परमात्मा को सदा शिव कहा जाता है, उनका नाम भी नहीं बदलता, रूप भी नहीं बदलता। अब परमात्मा की अगर हम बात करते हैं तो परमात्मा परम धाम से आते हैं, जैसे गीता में ये बात कही जाती है कि धर्मग्लानि के समय पर वापस धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परमात्मा आते हैं तो परमात्मा बहुत सारा कार्य करते हैं, इस धर्म की स्थापना का भी काम करते हैं। तो परमात्मा आते हैं तो वो भी तो वापस जाते होंगे परम धाम। ये मैंने आपको कहा कि गौर करने वाली बात ये है कि गीता का भगवान आए, गीता का भगवान जाएंगे भी। अब आए कौन? आत्मा आए, परमात्मा एक आत्मा है, तो जाएंगे परम आत्मा के रूप में जाएंगे। इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया है, जो चीज़ विनाशी है उसको यहाँ रोक लिया है। कहीं नहीं बताया कि महाभारत हो गया, सारी सेनाएं खत्म हो गई, भगवान कहाँ गए? जो शरीरधारी साकार रूप में जो उन्होंने देवता को भगवान मान लिया, वो कहाँ गए? महाभारत की युद्ध के बाद जैसे सारे पांडव खत्म हो गए, कौरव खत्म हो गए, यादव खत्म हो गए, वो रहे। उनकी फिर राजधानी दिखाते हैं, उसके बाद उनको बकायदा महाराजन के रूप में दिखाते हैं, द्वारकाधीश दिखाते हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या शरीर इतनी देर रहता है या आत्मा एटर्नल है? तो अगर देखा जाए जब सारा कुछ खत्म हो गया तो वो कहाँ गए? अच्छा, फिर जो कथा बताई जाती है उसमें बताया जाता है कि पीपल के पत्ते पर बाल कृष्ण, एक बच्चा आ रहा है, लेकिन जो भगवान गीता सुनाई थी वो बाल कृष्ण तो नहीं थे, वो तो अपनी बड़ी अवस्था में थे, तो अवश्य ही रूप बदला होगा। ऐसे तो नहीं वही के वही महाभारत के बाद जो बचा वो तो यही बचा कि सागर और उसमें बच्चा आ रहा है, तो बच्चा और बच्चा कृष्ण और गीता सुनाने वाला कृष्ण, उसमें तो अंतर होगा ना, जरूर बीच में कोई गैप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी ही आत्माएं और मैं परमात्मा सब परम धाम में वापस लौट जाते हैं। मैं फिर नहीं आता, क्योंकि मुझे तो अंत में ही आना है, बीज है, बीज या तो आदि में होता है या अंत में होता है। ये बात तो समझ में आ गई कि चलिए परमात्मा सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं, अगर आए हैं तो वो एक काम के लिए आए हैं और उस काम को करके सभी को साथ लेके जाएंगे। बट ये जो लेके जाने वाला काम है, क्योंकि यहाँ तो कहानी में महाभारत में हम युद्ध देखते हैं, तो क्या परमात्मा का ये काम जो हम देखते हैं कि वो सभी को वापस ले जाते हैं, तो ये प्रोसेस कैसा होगा?
बस ऐसे ही कह देंगे, ज्ञान सुना देंगे तो आत्माएं चल पड़ेंगी, या फिर उसके बाद कुछ परिवर्तन होगा? इसमें दो बातें। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अंत में सारी ही आत्माएं धरती पर हैं और वो करोड़ों की संख्या में अक्षोणी है, लेकिन जो नया विश्व होता है उसमें तो थोड़ी होती हैं। कलयुग के अंत के साथ ही सतयुग का आज जुड़ा हुआ, ये जो इन्होंने कह दिया बीच में गैप है, जल हो जाता है आदि, उससे तो सवाल पैदा हो गया कि सतयुग में देवता कहाँ से आए, वहाँ लाइफ कहाँ से आई। तो अगर ये जैसे भगवान कहते हैं कि मैं अधर्म का विनाश सद्धर्म की स्थापना करता हूँ, तो यही अधर्म खत्म हो जाएगा, नई दुनिया आएगी और साइक्लिक ऑर्डर में बीच में गैप तो है नहीं। अब क्वेश्चन के वहाँ थोड़ी आबादी है, देवी देवता तो 9 लाख गिने जाते हैं, 9 लाख तारागण लोग कहते हैं, 9 लाख से सतयुग की सृष्टि शुरू होती है। कलयुग के अंत में करोड़ों हैं। अब भगवान ने कहा कि मैंने इनको शरीरों से मुक्त कर दिया, वापस जाना, बाकी कहाँ गए? प्रश्न ये है। अब आप ये देखिए कि गीता सुनने वालों और गीता ना सुनने वालों, उसमें भी तो फर्क होगा। परमात्मा की सब संतान है, वो सबको मुक्ति देता है, सब उसको पुकारते हैं। एक है दुख से छुड़ाना, वो 1 पार्ट है, एक है सुख देना, वो 2nd पार्ट है। तो गीता पढ़ने वालों सुनने वालों को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आत्मा प्योर हो जाएगी उसका प्राप्ति क्या है? प्रारब्ध उसकी सुख है। और जो सिर्फ इम्प्योर है उसको रिलीव कर दो, दुख से छूट जाएगी। जैसे किसी के ऊपर लोन हो, लोन पे कर दे तो बैलेंस 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल। लेकिन अगर उसको प्लस बैलेंस चाहिए तो कुछ कमाई होनी चाहिए। तो भगवान कहता है गीता और महाभारत में दोनों का अलग अलग अर्थ है। महाभारत से भगवान दुखों से छुड़ा देते हैं, लेकिन गीता सुने बगैर कोई देवता बन जाए वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए दैवी संस्कार चाहिए और वो तो आसुरी संस्कार है, दुख दे रहा है उसको छुड़ा दो। इसलिए भगवान कहते हैं, खास बात जो आपने पूछी है कि वापस ऐसे नहीं है कि सारी आत्माएं शरीरों से मुक्त हो गई तो परम धाम में चली जाएंगी। परम धाम की एक कंडीशन है कि वहाँ प्योर ही आत्माएं रह सकती हैं। परमात्मा प्योरेस्ट ऑफ प्योर है, प्योरीफायर है, पतित पावन है, वो वहाँ रहते हैं। और उसके अतिरिक्त सारी पावन आत्माएं रहती हैं। क्यों? अगली दुनिया में जब आएंगे, अगले चक्कर में जब आएंगे तो पावन ही नीचे उतरता है, वरना पतित हो तो कलयुग के एंड में आएंगे। कलयुग के एंड में लास्ट आने वाली आत्मा भी वहाँ से पावन ही उतरती है और कंपैरेटिवली यहाँ की आत्माओं से सुखी लगती है। आप सोचते हैं नहीं, आज कोई पूछ सकता है कि भी अमेरिका बाई एंड लार्ज बड़ा प्रॉस्परस कंट्री है और इथोपिया या कोई और भारत को ही ले लो, उसकी भेंट में यहाँ तो गरीबी है। बिल्कुल। ऐसे कैसे हो गया? अब आप किसी बूढ़े व्यक्ति को देखें और किसी यंग बच्चे को देखें तो फर्क तो होगा, लेकिन आज का यंग बच्चा क्या है और जब वो बूढ़ा यंग था तो कैसा था? तो नेचुरली पावरफुल था ना, क्योंकि समय के अनुसार है। आज तो प्लास्टिक की बाल्टी पकड़कर ही बच्चा झुक जाता है, और उस वक़्त क्या था? तो भगवान कहते हैं कि हर युग में नई आत्माएं आती लेकिन कमज़ोर होती हैं। सतयुग में सतो प्रधान आएंगे, द्वापर में द्वापर वाले, जो कलयुग में नहीं उतरेगी वो कैसे होगी? नाजुक होगी, लेकिन उसको भी सुख मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, वापस होने पर जैसे हर धर्म में लिखा हुआ रोज़े हशर होगा, आत्माओं का हिसाब लिया जाएगा, उनके पापों के लिए सजा दी जाएगी, तो बीच में एक रीजन है जाने के लिए। भगवान ने तो गेट खोल दिया। जो बिल्कुल प्योर खुद होके जब मानती है विद ऑनर, वो तो सीधी जाती हैं, बाकियों को वाया उस रीजन के, जिसको टोल टैक्स कह सकते हैं, वहाँ पर उनका कॉन्ट्राबैंड उतारा जाता है। जैसे होता है ना, कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो जो माल अलाउड नहीं होता वो वहीं रख लेते हैं और उसको रोक लेते हैं, तो वो आत्माओं को फिर प्योरीफाई किया जाता है। क्योंकि उनके जो बाकी तो क्या था, जन्म लिया, अगला जन्म लिया तो थोड़ा सजा मिल गई। आप देखते हैं दुख होता है लोगों को, जन्म के समय भी होता है, लेकिन वो सजा जितनी मिलती है उससे ज़्यादा उन्होंने उधार ज़्यादा है, तो धीरे धीरे गिरती करवाती जाती। अर्थात पाप ज़्यादा करते हैं, उसको अकाउंट चुकतू कम करते हैं, तो जो बैलेंस होता है अचानक उनको जाना है, उसको उनको सजा देके प्योरीफाई किया जाता है। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि
कि ये जो कयामत के दिन की बात होती है, जजमेंट डे की बात हम कहते हैं, बाइबल इत्यादि में भी बहुत सारी जगह इसका वर्णन है। पाप पुण्य के आधार पर आपके कर्म फल का निर्धारण होता है, धर्मराज आपको सज़ा देते हैं, ऐसे अनेक मान्यताएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये आत्माओं के मन में ये बात उनके बुद्धि में है कि अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो उसका जो फल है हमें भोगना पड़ेगा, और वो हमारे ऊपर बोझ के रूप में रहेगा। जब तक हम उस लोन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम हल्के नहीं हो सकते, तब तक हम वापस जा नहीं सकते। और परमात्मा आकर वही काम करवाते भी हैं। क्या गीता के ज्ञान से जब परमात्मा ये ज्ञान सुनाते हैं तो आत्माओं को इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ, मेरे ऊपर ये बोझा है, ये जो दुष्कर्म है इसे करने से मुझे बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को मेरे में परिवर्तन लाना पड़ेगा? आत्माएं होती हैं जी। दुनिया में आम कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो दो प्रकार के हैं, 16वां चैप्टर में लिखा भी हुआ है, दैवी संपदा। तो जो तो बातों से मान जाते हैं वो गीता सुन के सुधर जाते हैं, और जो ना गीता सुनते हैं उनको फिर सजा मिलती है। बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है आज, और आत्माओं के यहाँ आने के कारण के बारे में समझा, परम धाम में वापस कब जाते हैं और परमात्मा क्यों आते हैं। हम सब मुक्ति मांगते हैं तो परमात्मा वो मुक्ति देने के लिए भी आते हैं और वापस मुक्त करा के ले जाते हैं। इन चीज़ों को आज समझा है। समय को देखते हुए यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा। अगली कड़ी में फिर बातचीत को जारी रखेंगे। आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने इस बात को समझा कि परम धाम कहाँ है। वो सभी आत्माओं का घर है। अक्सर हम ये कहते भी हैं कि यहाँ तो हम आए हैं मगर हमारा घर वहाँ है। लोग परमात्मा को भी जब याद करते हैं तो ऊपर वाला कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ देखते हैं, उसे परम धाम निवासी कहा जाता है। और वो जब आते हैं तो एक स्पेसिफिक काम के लिए आते हैं। परमात्मा को बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। और आज संसार की हालत जैसी है, उन सब चीज़ें बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए परमात्मा आते हैं। अधर्म को अविनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, और साथ साथ आत्माओं को मुक्ति देते हैं और साथ में ले चलते हैं उस परम धाम की ओर। आज की कड़ी में बहुत ही सुंदर चर्चा की है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।